ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, ताकत को खत्म कर दिया, नई ईरानी क़यादत को भी मार देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं इतलात मिली है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। अगर मुनासिब शराइत हों तो अमरीका भी गौर कर सकता है। अगर ईरान ने आलमी तेल की तरसील मुतासर करने की कोशिश की तो अमरीका पहले से कहीं ज्यादा सख्त हमला करेगा। मुझे नहीं लगता कि नए सुप्रीम लीडर खित्ते में अमन के साथ रह सकेंगे। ईरान इसराइल को खत्म करना चाहता था, हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान के पास एटम बम आ जाता तो मुश्किल सूरत हाल होती। मालूम नहीं ईरान कब शिकस्त तस्लीम करेगा, अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की। ईरान के पास अब बहरिया है, ना मवासलाती निज़ाम, फिजाइया भी बाकी नहीं बची। मिसाइल सिर्फ इक्का दुक्का रह गए। ड्रोन हर जगह तबाह किए जा रहे हैं। बिजली पैदा करने के मराकज भी अभी तक निशाना नहीं बनाए गए, लेकिन जरूरत पड़ी तो उन्हें भी तबाह कर दिया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में तेजी, तेल की कीमतें गिर रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ से रुकावट खत्म ना हुई तो मौत, आग और कहर बरसेगा। जो ईरान को खत्म करने का ख्वाब देखता है वो तारीख नहीं जानता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान को तबाह करने वाले आए और गए, लेकिन वो कायम रहा। तारीख गवाह है किसी ताकत की ईरान को मिटाने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। अमरीकी सदर की धमकी पर अली लारजानी का भी सख्त रद्द-ए-अमल कहा, तुमसे बड़े बड़े भी ईरानी कौम को मिटा नहीं सके। ईरानी कौम खोखली धमकियों से नहीं डरती, अपना ख्याल रखो कहीं तुम ही ना मिट जाओ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, अमरीका के साथ मुज़ाकरात हमारे एजेंडे में शामिल नहीं, हम पर जंग मुसल्लत की गई, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। अमरीका और इसराइली तैयारों की तेहरान पर शदीद बमबारी। मशरकी, जनूबी और मगरबी तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। दर्जनों अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात। इस्फहान, तेहरान और तब्रेज पर भी हमले का राज। गवर्नर हाउस में को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद आग भड़क उठी, बिजली का निजाम मुतासिर, आर्मी विरसा करार दिया गया, तारीखी मकाम को भी तबाह कर दिया गया। इस्फहान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया कि ईरान में अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। ईरान में अब तक शहादतों की तादाद 1350 से जायद हो गई। ईरानी हलाल अहमर के मुताबिक इसराइल अमरीका फ़िज़ाई हमलों में 13,785 आम मकामात को निशाना बनाया गया। 11,293 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 2,383 कारोबारी मराकज़ मुतासिर। 65 स्कूलों और तालीमी इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा। 32 मेडिकल और सेहत मराकज़ भी हमलों में तबाह। लड़ेंगे मरेंगे मगर झुकेंगे नहीं, शहरियों का वाज़ेह पैगाम। बराह रास्त नशरियात के दौरान हमले के बाद ईरानी डट गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मुल्क की हिमायत में जमा शहरियों पर अमरीका और इसराइली फौज की जानिब से हमला किया गया। हमले के बावजूद शहरी मैदान छोड़कर नहीं भागे, बल्कि ईरानी परचम बुलंद किए और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे लगाए। शहरियों का कहना था, हम लड़ेंगे, जान दे देंगे मगर हथियार नहीं डालेंगे। ईरान का इसराइल पर ताकतवर मिसाइलों से हमले का दावा। 34वीं लहर में अमरीकी और इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान में तल अबीब में 10 खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए, कई इमारतें तबाह, मजीद 2 इसराइली हलाक, तादाद 13 तो हो गई। पासदारान इनकलाब का अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमला करने का दावा। ईरानी हमलों में जख्मी इसराइली शहरियों की तादाद 2000 से मुतजावज। 24 घंटे में 191 इसराइली जख्मी हुए। जंग के आगाज से अब तक 2339 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो पर हमला कर दिया। इसराइली तेल की तनसीबात को ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, किसी जानी या बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी जानिब अमाराती वजारत दिफा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मंगल को ईरान के 9 मिसाइलों में मशरिकी वुस्ता कशीदगी। बरतानवी एयरलाइन की परवाजें मनसूख। इस हवाले से जारी एलामी में कहा गया है कि बरतानवी एयरलाइन की अबू धाबी आने और जाने वाली परवाजें साल के आखिर तक मनसूख कर दी गई हैं। मस्कत, मनामा, दोहा, दुबई और तल अबीब की तमाम परवाजें भी रवा माह के आखिर तक बंद। रूसी सदर प्यूटन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। क्रेमलिन के दरमियान रूसी सदर ने तनाज़े को जल्द अज जल्द कम करने पर जोर दिया। रूसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान से जंग खत्म करने का मशवरा। प्यूटन ने ईरान से जंग के जल्द खात्मे के लिए कुछ तजावीज़ दी। रूस का यूरोप को LNG की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोकने का इंदिया।
सदर पुतिन कहते हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक रूसी LNG और दीगर तवानाई पर इजाफी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखते हैं। हुकूमत को हिदायत की है कि वे यूरोपीय मार्केट में तवानाई की सप्लाई रोकने के इम्कान का जायजा ले, किसी बैरूनी इशारे का इंतजार न किया जाए। ईरान मुज़ाकरात का आगाज करे तो सदर ट्रंप तैयार होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू कहा, ट्रंप असूली तौर पर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहते हैं, ताहम मौजूदा सूरत हाल में पहल तेहरान की जानिब से होनी चाहिए। हालिया अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान के जौहरी अफसूदगी प्रोग्राम और अहम तनसीबात को नुमाया नुकसान पहुंचा। अमरीका ईरान के पीछे मुज़ाकरात के लिए नहीं जाएगा। सदर ट्रंप की पॉलिसी ताकत और सफारतकारी दोनों पर मबनी है। गेंद ईरान के कोर्ट में है कि वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करता है या नहीं। आज ईरान पर हमलों का सबसे शदीद दिन होगा। अमेरिका की धमकी। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ईरान पर बदतरीन जारियत और मासूम शहरियों की शहादतों पर जवाब घड़ने लगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। अमेरिका ने ईरान की बहरी फिजाई और दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। मिसाइलों और दिफाई सनती ढांचे को भी तबाह किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद अब भी वही हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाकर एक बड़ी गलती की। ईरान के नए सुप्रीम लीडर जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करें। मुश्तबा खामनाई के लिए दानिशमंदी होगी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम पर अमल करें। ईरान ने आबनाए हुर्मत से तेल की आमदोरफ्त रोकी तो उसे सख्त जवाब देंगे। सऊदी काबीना का अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए जरूरी इकदाम उठाने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत काबीना का इजलास। ईरान की जानिब से होने वाले हमलों की मुसम्मत। एलामिया में कहा गया, खलीजी और दोस्त ममालिक पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इस किस्म के इकदाम इलाकाई अमन को मुतासर कर सकते हैं। सऊदी अरब को हमलों का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। सऊदी काबीना ने मिसाइल ड्रोन हमले नाकाम बनाने पर वज़ारत दिफा की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम खत। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की वजह से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत आने वाले सालों में ईरान में अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ रहनुमाई करेगी। वज़ीर आज़म ने ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म और दोनों बरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा किया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है और उसके ताल्लुकात हैं जो खलीजी रियासतों के साथ, तो हमें यहाँ पे बैठ के आईने पाकिस्तान भी ये इजाज़त नहीं देता कि हम ये तबसरा शुरू कर दें कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ है तो सऊदी अरब के साथ कैसे रहेगा, अगर सऊदी अरेबिया के साथ है तो ईरान के साथ कैसे रहेगा। ये काम आप रियासत पे छोड़ दें। इसी तनाज़े को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुनासिब समझा कि वो पाकिस्तान ना छोड़े। रूस का दौरा था वो भी मुलतवी कर दिया। खित्ते में सूरत हाल कशीदा। खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक बहस से इज्तनाब किया जाए। दो अफराद के बयानिए से कौमी पॉलिसी तब्दील नहीं होती। रेड लाइन क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर सदर और वज़ीर आज़म ने अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान ने मामले का सिफारती हल निकालने की कोशिश की। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने दौरा रूस मुलतवी किया। पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौजूदा सूरत हाल के बायस पूरी दुनिया गहरी तशवीश में मुब्तला है। गैर जिम्मेदाराना बयानिए आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन को मुतासिर करते हैं। वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर आज़म ऑफिस और अस्करी इदारों पर एतमाद करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ज्यादा व्यूज लेने के चक्कर में भीड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नजर ना करें। ईरान में जुल्म हुआ, एक रूहानी पेशवा शहीद हुआ, हम खामोश बैठे हैं। जारियत पर पार्लियामेंट ने मुसम्मत की कोई करारदाद मंजूर नहीं की। खित्ता जंग की तरफ जा रहा है लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आप पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं? जर और जोर की बुनियाद पर यह पार्लियामेंट बनी। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। कौमी हुकूमत की जरूरत है। पेट्रोलियम पर अपोजिशन बोलना चाहती है लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। ऐसा पाकिस्तान अवाम को काबिल कबूल नहीं। अगर पार्लियामेंट को इस तरह से चलाना है तो हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे।
ट्रंप का जंग जल्द खत्म करने का इशारा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद गिर गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की फी बैरल कीमतों में 17% तक कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड $83 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल WTI $78 फी बैरल हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 1.2%, जबकि कोरिया में 6.2% तेजी देखने में आई। जापानी स्टॉक मार्केट में भी 3.2% इजाफा हुआ। फी तोला सोना 62 रुपए इजाफे से $5,39,562 का हो गया। आलमी सराफा बाजार में सोना $62 इजाफे से $5,168 फी औंस हो गया। यूरोपीय यूनियन ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बढ़ी तो दुनिया में महंगाई का तूफान आ जाएगा। जंग बढ़ने की सूरत में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसी सूरत में दुनिया को जमूद और महंगाई के दोहरे दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तब आलमी सतह पर कीमत $150 थी। मजबूरन अवाम पर बोझ डाल दिया गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं जो हालात हैं पेट्रोल की कीमत में शायद ज्यादा रद्दोबदल ना आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा आया तो कफायत चुआरी के जरिए कंट्रोल करेंगे। PTI ने 2022 में अदम एतमाद के वक्त पेट्रोल की कीमतों पर सियासत की, फिर मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा था। पेट्रोल की तरसील में सऊदी अरब और UAE से हमें मदद मिल रही है। रूस का तेल शायद ऑयल कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा।